तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहोगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखने वाले हैं कि मतलब अंग्रेजी के किस प्रकार से और कैसे आप अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ सकते हो। देखो बच्चों, जब हमको अंग्रेजी के शब्द पढ़ना रहता है तो हमको कभी दिक्कत मात्रा में ही आती है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हिंदी हमको आती है पढ़ने, हिंदी बोलते भी हैं, तो अंग्रेजी पढ़ते समय हम हिंदी मात्रा का नियम लगाते हैं। मात्रा अंग्रेजी का ही होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, नियम जो होता है ना वो हिंदी का लगाते हैं। इस वजह से क्या होता है बच्चों, हम अंग्रेजी के शब्दों का अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। अब हिंदी का नियम लगाने का मतलब क्या, उसको समझो। जैसे मान लो ये है आ, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आ का ये मात्रा हो गया। अब हिंदी का नियम ये कहता है कि आ का मात्रा है तो इसको हम हर जगह पर ही आ का ही उच्चारण करेंगे। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चों, अगर अंग्रेजी मान लो अगर यह आपका ई है, तो हम में से ये कोई कह नहीं सकता कि जो आपका ई है इस ई को हम सिर्फ एक ही मात्रा पढ़ेंगे। नहीं, इस ई को बच्चों हम एक ही भी मात्रा पढ़ते हैं, और कभी कभी इस ई को हम बड़ी ई की मात्रा भी हम पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैं एक शब्द लिखता हूँ पी ई एन, इस शब्द को क्या पढ़ोगे, पढ़ोगे पेन। अब कैसे होगा, पी से प हो गया, ई से ए की मात्रा, एन से न, पी ई एन, इसको पढ़ोगे पेन। अब देखो वहीं पर एक शब्द है एच और ई, इसी हिसाब से यह हे होना चाहिए, लेकिन इसको हे नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ही। क्या पढ़ते हैं, ही। तो यहाँ पर भी ई है और ई तो यहाँ पर भी है, लेकिन एक ई का उच्चारण यहाँ पर ए के रूप में हुआ, तो वहीं पर दूसरी ई का उच्चारण किस रूप में हुआ, बड़ी ई की मात्रा के रूप में हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे ई है उसका उच्चारण फिक्स है। समय के साथ और शब्दों के क्रम के अनुसार वो उसका उच्चारण बदलता रहता है। लेकिन अगर आपका आ है तो चाहे ऐसा आकाश करके लिख दो, आकाश, चाहे आप राजा ऐसा करके लिख दो, आ इधर भी आया, आ इधर भी आया, आ का उच्चारण तो हर जगह आ ही होगा। लेकिन अंग्रेजी में जो आपके जो 5 मात्राएं होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनका कोई फिक्स उच्चारण नहीं होता है। तो यहाँ पर बच्चों मतलब करने वाले हैं क्या है कि जो अंग्रेजी में जो ई होता है उनके सभी उच्चारणों को देखने वाले हैं कि जो आपका सिंगल ई हो गया, जो आपका डबल ई हो गया, जो आपका ई ए हो गया, इन सभी का उच्चारण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में आपका क्या होता है, टोटल 26 लेटर होता है। ये मैं क्यों बता रहा, ताकि आप उच्चारण को अच्छे से समझ पाओ। आपका टोटल 26 अक्षर होता है, उन 26 अक्षर को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया वाउल में और दूसरा बच्चों बांटा गया कॉन्सोनेंट में। तो बच्चों जो वाउल होता है ये टोटल 5 होते हैं। कौन कौन सा, ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 होता है। इन 5 को छोड़ दो तो जो बाकी जो अक्षर बच जाता है, जैसे बी सी डी एफ, बी सी डी, ई नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये जो 21 हो गया ये आपका कॉन्सोनेंट में आता है। तो अब देखिएगा ई का नियम क्या है कि जब मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, कहाँ पर, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए, यानी लेफ्ट और राइट में आपके कॉन्सोनेंट हो, तो ई का उच्चारण आप हमेशा क्या करोगे, ए की मात्रा करोगे। किसकी मात्रा, ए का मात्रा होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखो सब में ई है, तो ई क्या है, मतलब बीच में है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तो ई का उच्चारण ए होगा। कैसे, जैसे पी से प हो गया, ई से ए की मात्रा, एन से न, पेन हो गया, बी से ब हो गया, ई से ए की मात्रा, डी से ड, बेड हो गया, आर से र, ई से ए की मात्रा, डी से ड, रेड हो गया, एम से म, ई से ए की मात्रा और एन से न, मेन हो गया। उसी प्रकार टी से ट हो गया, ई से ए हो गया, एन से न, टेन हो गया। और भी शब्द देखो, जैसे एन से न हो गया, ई से ए हो गया, टी से ट हो गया, नेट हो गया, एल से ल हो गया, ई से ए हो गया, टी से ट हो गया, लेट हो गया, एस से स हो गया, ई से ए, टी से ट, सेट हो गया। इन दो शब्दों को खुद पढ़िएगा। तो इस तरीके से सभी शब्दों में हमने ए का उच्चारण किया, इन दो शब्दों को खुद पढ़िएगा। तो बीच में कभी भी ई आए ए का उच्चारण होगा। दूसरा देखो, जब कभी भी ई किसी शब्द के शुरुआत में आए या किसी शब्द के लास्ट में आए, लास्ट से मेरा मतलब ये है कि अगर अक्षर छोटा है, जैसे 2 अक्षर का शब्द है, जैसे कोई कॉन्सोनेंट हो गया, ई हो गया, शब्द तुरंत समाप्त हो जाए,
तो वहाँ पर उस ई का उच्चारण बड़ी के रूप में होगा। या मान लो ई जो है किसी शब्द के शुरुआत में आए, किसी शब्द के शुरुआत में आए, तो 99% वहाँ पर उस ई का उच्चारण बड़ी ई होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई दो अक्षर का शब्द है, जैसे ऊपर देखो जितने शब्द है सारे दो अक्षर के शब्द है। जब दो अक्षर का शब्द होगा तो अगर उसमें अंतिम अक्षर ई हो तो ई क्या होगा, बड़ी ई का उच्चारण होगा। और या कोई बड़ा अक्षर हो जिसमें ई शुरुआत में हो तो भी ई का उच्चारण बड़ा ई के रूप में होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर किसी शब्द के लास्ट में ई आता है और वो अक्षर 3 अक्षर का या 4 अक्षर का है तो वहां पर ई साइलेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये छोटा अक्षर है लास्ट में आया तो सब में बड़ी का उच्चारण होगा। जैसे एच से हो गया, ई से बड़ी की मात्रा ही हो गया, एम से म हो गया, ई से बड़ी की मात्रा मी हो गया, डब्ल्यू से वो हो गया, ई से बड़ी की मात्रा वी हो गया। अब एस एच क्या है, ये इसका श होता है ना, तो एस एच से श हो गया और ई से बड़ी की मात्रा शी हो गया, बी से ब हो गया, ई से बड़ी की मात्रा बी हो गया। तो सब में बड़ी का उच्चारण होगा। वहीं पर देखो एक शब्द में लिखता हूँ, जैसे मान लो लिखता हूँ नेम, तो यहाँ पर देखो इसका उच्चारण नेम होगा, ना कि नेमी। नेमी नहीं होगा, यहाँ पर ई साइलेंट होगा क्योंकि बड़ा अक्षर हो जा रहा है। तो बड़ा अक्षर के लास्ट में आएगा तो साइलेंट होता है। ठीक है, दो अक्षर या 3 अक्षर से ज्यादा शब्द हो। अब देखो ये नीचे वाला, कभी ई की शुरुआत तक किसी शब्द से हो तो वहां पर 99%, 100% नहीं, कुछ अपवाद आपको मिलेगा, 99% वहां पर ई का उच्चारण बड़ी का होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ई है तो ई का ई से एलिफेंट होता है तो उसको एलिफेंट बोलते हैं, एलिफेंट नहीं पढ़ते, तो उच्चारण तो इस हुआ। तो एक अपवाद आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन अधिकांश तौर पर अगर ई से किसी शब्द का शुरुआत होता है तो वहां पर ई का उच्चारण ई करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे ईविल हो गया, ई से ई हो गया, वी से वो हो गया, आई से छोटी की मात्रा एल से ल, ईविल हो गया। फिर ई से ई हो गया, क्यू से आधा क और वो होगा, एल से ल होगा, हो जाएगा इक्वल, हो जाएगा इक्वल मीन्स बराबर हो गया। ई से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, वी से क्या वो हो जाएगा, एन से ना इवन हो जाएगा, इवन मीन्स यहाँ तक की, बोलते हैं ना इवन, यहाँ तक की, इवन नहीं होगा इवन। ठीक है, अगला देखिएगा, ई से ई हो जाएगा, एम से म हो जाएगा, ए आई से ए की मात्रा एल से ल हो गया, ईमेल हो गया। उसी प्रकार ईगल हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ई का उच्चारण बड़ी के रूप में किए। कुछ अपवाद भी आप देख सकते हो, जैसे एलिफेंट हो गया, तो एलिफेंट की शुरुआत ई से होती है लेकिन ए पढ़ते हैं, इस शब्द को याद रखिएगा। 11 हो गया, ई होता है। ठीक है, चलिए, तो कब इसका उच्चारण ई और छोटी सिंगल ई का उच्चारण, सिंगल ई का उच्चारण कब ए के रूप में होगा और कब बड़ी के रूप में होगा मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए डबल ई, जो डबल ई होता है इसका उच्चारण हम बड़ी के रूप में करते हैं। ठीक है, बड़ी के रूप में, चलिए बड़ी के रूप में करते हैं। कब करते हैं, जब ये किसी शब्द के लास्ट में हो या किसी शब्द के बीच में हो तो डबल ई का उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे। ये जो आपका है बड़ी ई है और इसका ये चिन्ह है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे एस से स हो गया, डब्ल्यू से बड़ी की मात्रा, सी हो गया, टी से ट हो गया, आर से र हो गया। अब देखिएगा, मैंने अक्सर आपको बताया है कि जैसे दो अक्षर होते हैं, दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हमेशा आधा लिखते हैं, लेकिन आर की कंडीशन में ऐसा नहीं होता। आर चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, आर हमेशा आधा ही लिखा जाता है। दो कॉन्सोनेंट हो, जैसे यहाँ पे देखो टी और आर मात्रा नहीं है, यहाँ पे देखो एफ और आर कोई मात्रा नहीं है, जी आर इन दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, तो आर चाहे पहले हो चाहे बाद में, आर हमेशा आधा लिखते हैं। बस फर्क है कि अगर आर बाद में होता है ना तो आर को इस तरह से रकार के रूप में लिखते हैं। अब रकार क्या होता है उसको बताता हूँ। जैसे ये भी लिखते हैं ना प्रकाश, प्रकाश में स्लाइट हो गया, हम लिखते हैं ना ट्रक, तो ये वाला जो ऐसा र लगाते हैं और इस तरीके से र लगाते हैं, इसको बोलते हैं रकार वाला र, रकार। और इस तरीके से उड़ा का लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ना वर्मा, तो इस तरीके से ये वाला जो र होता है इसको रेफ बोलते हैं, ये रेफ वाला र होता है। ठीक है, तो देखो कभी भी कोई कॉन्सोनेंट हो उसके बाद आर हो तो इस वाला आर के लिए हम आधा आर लगाते हैं, और आधा आर कौन सा होगा, रकार वाला, या तो ये होगा या तो ये वाला होगा। और आर पहले हो और उसके बाद कोई अक्षर हो तो रेफ वाला र लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे टी से क्या होगा, ट हो गया, उसके बाद आर है तो टी आर क्या है, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है ना, बीच में इनके कोई मात्रा नहीं तो आर को आधा कर देंगे। डबल ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा ट्री, एफ से क्या होगा फ हो जाएगा, आर से र हो जाएगा। अब डबल ई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा फ्री हो जाएगा, जी से ग हो जाएगा, आर से र लगा देंगे। सब में र आधा क्यों है,
क्योंकि दो अक्षर एक साथ आ जा रहे हैं, बीच में मात्रा ना होने से हम हमेशा आर को आधा लिखते हैं। आर पहले हो चाहे बाद में हमेशा लिखेंगे। डब्ल्यू से बड़ी की मात्रा, एन से 9 लगा देंगे, हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। तो ट्री फ्री ग्रीन इस तरीके से। अब अगला शब्द देखिएगा, एफ से क्या होगा, फ होगा, डब्ल्यू से बड़ी की मात्रा, एल से ल, फिल हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो एस और एल है, दो कौन सा एक साथ है, आर नहीं है, तो चाहे आर हो या ना हो पहले वाले को हमेशा आधा लिखते हैं। मतलब आर से कंफ्यूज मत होइएगा, दो अक्षर हमेशा अगर इस तरीके से साथ मिलते हैं ना तो पहले वाले को हमेशा आधा ही लिखते हैं। लेकिन आर की कंडीशन में क्या होता है कि चाहे आर पहले हो चाहे बाद में हो, आर को आप हमेशा आधा ही लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ देखो एस एल दो कौन सा एक साथ है तो पहले वाले को आधा लिख दो, तो आधा स होगा, पूरा ल होगा। डब्ल्यू से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, पी से प हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। डी से ड हो जाएगा, डब्ल्यू से बड़ी की मात्रा, पी से प हो जाएगा, डिप हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ आप देखो डब्ल्यू से वो हो जाएगा, डब्ल्यू से बड़ी की मात्रा, के से क, वीक हो जाएगा। एम से म हो जाएगा, डब्ल्यू से बड़ी की मात्रा, टी से ट, मीट हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका के से क हो जाएगा, डब्ल्यू से बड़ी की मात्रा, पी से प, कीप हो जाएगा। तो इस तरीके से शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए और भी शब्दों को यहाँ पर देखिएगा, जैसे ई है तो ई ए को बड़ी ई पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिएगा, कभी भी अंग्रेजी में ई ए आए तो ई ए का उच्चारण ए और बड़ी ई दोनों करते हैं, यानी ई ए का उच्चारण ए का मात्रा भी करते हैं और बड़ी की मात्रा भी करते हैं। ज्यादा हम बड़ी का मात्रा का उच्चारण करते हैं। कभी भी ई ए आए, ई ए साथ में है तो इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे ई ए है तो ई ए से ई हो गया, टी से ट हो गया, ईट हो गया, टी से ट हो गया, ई ए से बड़ी की मात्रा, टी हो गया, एस से स हो गया, ई ए से बड़ी की मात्रा हो गया, सी हो गया, एम है, एम से म हो गया, ई ए से बड़ी की मात्रा हो गया, टी से ट हो गया, मिट हो गया। आर है, आर से र हो गया, ई ए से ई की मात्रा हो गया, डी से ड हो गया, रीड हो गया, रीड मीन्स पढ़ना। अब देखो यहाँ पर सी एल, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है ना, मात्रा नहीं है इनके बीच में, तो आधा क लिखोगे, पहले वाले को हमेशा आधा लिखते हैं। पूरा ल लिखोगे, ई ए से बड़ी ई की मात्रा, एन से न, क्लीन हो जाएगा। एम से म हो जाएगा, ई ए से बड़ी की मात्रा, एन से न, मीन हो जाएगा। ठीक है, अब तीन शब्दों को आप खुद से पढ़िएगा, इन तीनों शब्दों को खुद पढ़िएगा। बस जो अक्षर है वो अक्षर लिख दो, उसका हिंदी ई ए का उच्चारण, आप बड़ी की मात्रा, उसका जो अक्षर बचा उसको लिख दो। तो इसी तरीके से ई ए का उच्चारण होता है। एक बात और, जो ई ए होता है इसका उच्चारण ए के रूप में भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप लिखेंगे एच ई ए डी, तो अब इसको हेड नहीं पढ़ते हैं, इसको हेड पढ़ते हैं। यहाँ पर ई ए का उच्चारण ए के रूप में करते हैं। तो कुछ जगह पर ई ए का उच्चारण एक रूप में होगा, जैसे फ्रेड हो गया, सॉरी फ्रेंड हो गया, हेड हो गया, तो वहाँ पर एक उच्चारण होगा। तो इन शब्दों को याद करना पड़ेगा, बाकी इसी तरीके से उच्चारण होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी ई के और भी मात्रा का उच्चारण और कल की वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।